ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री चैतन्य देव का अवतार का उल्लेख हम देखें श्रीमद् भागवतम में ही उल्लेखित हुआ एकादश स्कंद में तृतीय अध्याय में। और कहा गया था जो श्री कृष्ण 5000 साल पहले अवतीर्ण हुए थे वही श्री कृष्ण कलियुग में एक गौर वर्ण धारण करके पुनः अवतरित होंगे कृष्ण प्रेम सिखाने के लिए एवं कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए। नाम और नामी अभेद उनका जो प्रचार है भगवान का नाम से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है। उच्चैश्वर हरिनाम कीर्तनीय सदा हरि ही। एवं पावन दोल पूर्णिमा के अवसर पर जब चंद्र ग्रहण में चंद्रमा उपरांत सब गंगा स्नान कर रहे हैं, हरिनाम उच्चारण कर रहे हैं, उसी समय उनका जन्म हुआ था जगन्नाथ मिश्र एवं माता शची देवी के गृह में। वो एक नीम वृक्ष का नीचे उनका जन्म हुआ था, इसके उसका नाम निमाई रखा गया। ये तो उनका गौरहरि गौरांग ये सब विभिन्न प्रकार का नाम था। निमाई पंडित भी इसको कहलाता था परवर्ती काल में। तो ये जो उनके जो अग्रज विशंबर वो भी युवा काल में संन्यास ले लिया, इसलिए माता शची देवी उनको बहुत ही प्यार करते थे एवं सब समय उनको अपने हिफाजत में रखने के लिए प्रयास करते थे। लेकिन ये जो बचपन से ही उनका स्वभाव बहुत शरारती था, बहुत ही चंचल बालक थे। और जैसे कि कृष्ण अवतार में वो बचपन से ही इसका आदत था, इनका भी वही आदत हुआ जो उनके समवयसी दोस्तों को लेकर गृहस्थों के घर में जाके मिठाई चुरा लेते थे और फिर सबको परेशान कर देते थे बदमाशी करते हुए। जब बालिकाएं जो चंदन प्रस्तुत करते थे पूजा के लिए तो वे ज़बरदस्ती करके वो चंदन बालिकाएं से लेकर अपने अंग में शरीर में लेप लेते थे और बिना उनकी अनुमति से उनको भगवान के लिए रक्षित मिठाइयाँ खा लेते थे। यद्यपि उन लोग के लिए तिरस्कार करते थे लेकिन उन लोग को बहुत अच्छा लगता था। और केवल ये नहीं, वो अपने ही एक अभिज्ञ गुरु बनकर उनको आशीर्वाद देते थे। वो बालिकाएं कहते तुम्हारा अच्छा पति लाभ होगा। ये सब उनका लीलाएं के भीतर अंतर्भुक्त था। एवं थोड़ा उम्र होने से ही जो गंगादास का पाठशाला में उनका अंतर्भुक्ति हुआ एवं अत्यंत अल्प समय में ही अत्यंत मेधावी थे, सब कुछ पाठ समापन कर लिया।
फिर परवर्ती काल में वासुदेव सार्वभौम से उन्होंने अद्वैत वेदांत का दर्शन सीखा एवं उनके तर्कशास्त्र सीखकर एक कुछ कम दिन के भीतर एक विशाल तर्कशास्त्री बन गए। और उनकी इतने मेधा था कि तर्कशास्त्र का जो वासुदेव सार्वभौम का एक श्लोक का कितना तर्कशास्त्र में व्याख्यान किया। वहाँ पर उस समय में एक रघुनाथ बोल के उनके एक जो समावेशी एक पाठ लेते थे, वो भी तर्कशास्त्र में पारंगत था। लेकिन वो रघुनाथ चैतन्य देव को अपना प्रतिद्वंदी समझा। तो रघुनाथ भी एक तर्कशास्त्र पर एक टीका लिखा था, लेकिन जब वो देखा जी चैतन्य देव भी इसको एक टीका लिखा है, वो जब पढ़ा तब उन्होंने बहुत दुख से बताया चैतन्य देव को, देखो तुम्हारा ये जो टीका लिखा है ये पढ़ने के बाद मेरा टीका कोई नहीं पढ़ेगा। तुम्हारा इतना सुंदर विश्लेषण है तो मेरा पूरा जो प्रयास है वो पानी में चले गए, तो आपका बराबर हम कभी नहीं हो पाएंगे। बहुत खेद से बोला। लेकिन चैतन्य देव को तो वैराग्य में परिपूर्ण थे। उन्होंने ये सुनते ही, जब नाव में एक बातचीत चल रहा था, ये अपना जो टीका जो लिखा है वो तर्कशास्त्र का, वो गंगा नगर में विसर्जन दे दिया। इतना वैराग्य था, ताकि रघुनाथ का टीका ही बनी रहे, क्योंकि उनका डर था अगर गौरंग का टीका लगेगा हमारा टीका नहीं कोई पड़ेगा। इस प्रकार का उनका चरम वैराग्य था भक्ति के साथ। फिर उन्होंने जो प्रखर व्यक्तित्व के विजय, उन्होंने टोल खोल दिया पढ़ाने के लिए, अत्यंत अल्प समय अच्छी उम्र में। तो छात्रगण के पढ़ाते थे, लेकिन वो पढ़ाते समय उनका जो मन इतना कृष्ण भाव में भरपूर हो गया, वो पढ़ाई के बदले में उनको कृष्ण नाम से संकीर्तन ये सब सिखाते थे। पहले उनका आपत्ति हुआ, लेकिन सब आदमी जोड़ दिया। तो उनका इसी जो अद्भुत कृष्ण प्रेम देखते हुए शची देवी उनसे एक सुलक्षणा पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ शादी करवा दिया। लेकिन ये चैतन्य देव का जो ईश्वर प्रेम इतना प्रकट था कि वो संसार के प्रति ज़्यादा उनको ध्यान देना संभव नहीं हुआ। तो लेकिन उनका प्रखर जो मेधा वो सर्वजन विदित हो गए। वहाँ पर एक केशव काश्मीरी बोलकर एक बहुत सुप्रसिद्ध पंडित आए थे। तो सब आदमी चाहा कि जो केशव काश्मीरी के साथ उनका कुछ मुलाकात हो। तो गंगा तट में बैठ के केशव काश्मीरी उनको गंगा के ऊपर कोई श्लोक सुनाया। तो सुनने के बाद फिर कुछ समय बाद जो उन्होंने एक दो श्लोक को उद्धृत कर दिया, करके उनको पुनः व्याख्या करने के लिए बोला। उनका इतना मेधा देखकर वो केशव काश्मीरी मोहित हो गए। फिर जब उन्होंने उसके बाद उन्होंने वो केशव काश्मीरी का रचित जो गंगा स्तोत्र में अनेक व्याकरणगत त्रुटि उल्लेख किया। तो इनका इतना गंभीर पांडित्य देखकर केशव काश्मीरी उनका चेला बन गए, शिष्यत्व ग्रहण किया और इनको वो नाम चाहोर फैल गए। तो जब इसी चैतन्य देव का नाम प्रचार हुआ, तब वो टोल में उनका जो छात्रगण थे
वो व्याकरण और शास्त्र के बजाय वो कृष्ण नाम करना ही चालू कर दिया। उनका मन तल्लीन हो जा रहा था और इसके बीच का जो सर्पदंशन में उनका पत्नी का वियोग हो गया, लक्ष्मी का। वियोग होते ही उनके माता, ताकि इनको मन में वैराग्य न पैदा हो जाए, साथ साथ उनको सुलक्षणा विष्णुप्रिया देवी के साथ उनका पुनः शादी करवा दिया। लेकिन चैतन्य देव के लिए और ज़्यादा उस संसार में रहना संभव नहीं हुआ। सिर्फ जब उनका 24 साल का आयु हुआ है, जो 1510 ईस्वी में, जो फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के लिए उनका रुचि हुआ था। उसमें केशव भारती बोल के उनके पास आए थे। उसके पहले उनके ईश्वरपुरी बोल के एक सन्यासी भी आए थे, उनसे वो भी उनका साथ साधन भजन करने का उनको प्रकाश किया। फिर केशव भारती से उन्होंने संन्यास लेने का एक मतलब किया। इसमें उनका माता जी का बहुत ही असम्मति था, लेकिन उन्होंने उसको समझा बुझा के बताया कि ठीक है, जब भी आप याद करोगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये इस अवस्था में हमारे और कुछ संसार करना संभव नहीं हो रहा है। मन सब समय तल्लीन हो जा रहा है कृष्ण प्रेम से। लेकिन माता ने सहमति देने के बावजूद विष्णुप्रिया देवी उनको सहमति नहीं दिया। फिर अनेक समझा बुझाकर तब आखिर में विष्णुप्रिया देवी भी उनको संन्यास ग्रहण करने के लिए अनुमति दे दिया। तो संन्यास लेकर उन्होंने, तो उनका नाम हुआ कृष्ण चैतन्य। केशव भारती ने उनकी संन्यास दिया, दे के उन्होंने पर्यटन में मनस्थ किया। और इसके पहले उनका चैतन्य देव के साथ नित्यानंद भी संयुक्त हो गए एवं गौर एवं निताई दोनों मिलकर चारों ओर संकीर्तन का प्लावन बहा दिया चारों ओर। तो उसके बाद जब वो संन्यास लेने के बाद यात्रा किया, तो उन्होंने जो रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी, उनको दो के साथ मुलाकात हुआ। उन्होंने उनको जो कृष्ण का जो वृंदावन एवं मथुरा इलाका में जो उनका लुप्त तीर्थ है, पुनरुद्धार के लिए उनको जो निर्देश दिया। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई एवं उनके जो भतीजा जीव गोस्वामी, ये षड गोस्वामी के भीतर प्रधान 3 गोस्वामी बना। और चैतन्य देव तब उनको संन्यास ग्रहण करके एक नया जीवन की ओर अपना जीवन को परिचालित किया, जिसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या रीति के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।